ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था हाउ डू वी फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम नॉर्मल टेबल। नॉर्मल वाला जो टेबल जो था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से हमने रीडिंग करना सीखी थी, एंड हाउ डू वी फाइंड द प्रोबेबिलिटीज यूजिंग दैट टेबल। ठीक है, सिंपल सा तरीका था, लॉजिकल तरीका भी था। द एरिया बिटवीन द कर्व, द एरिया रिप्रेजेंटेड द प्रोबेबिलिटी, और एरिया की वैल्यूज जो हैं वहां पर हमें दी हुई थी अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ सी जी, और वो फॉलो करते थे दिस जेड लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। ये हम आराम से टेबल से देख सकते थे। एंड इफ समथिंग इज नॉट इन लाइक इन दिस फॉर्मेट, तो हम उसको इस फॉर्मेट में लाते हैं और फिर टेबल से वैल्यूज निकाल के उसको सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू है, या जो यहाँ पर ये जी, जी भी देखोगे कभी ए देखोगे, ये कैपिटल जी है और ये छोटा जी है। ये जी की वैल्यू असल में है क्या? ये जी की वैल्यू असल में है एक्स माइनस म्यू ओवर म्यू, सॉरी सिग्मा, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये म्यू क्या चीज़ है? म्यू आपके पास कहलाता है मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिग्मा है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ होती है ये थोड़ा बाद में बताता हूँ आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, अगेन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और सिग्मा स्क्वायर जो होता है ना, उसको हम वेरिएंस कहते हैं। हमने वेरिएंस निकाला था ना, उसमें भी निकाला था, डीआर में भी वेरिएंस निकाला था ऑफ द वेरिएबल। तो अगर मुझे वेरिएंस निकाल, सॉरी वेरिएंस दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम वेरिएंस का जब अंडर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाता है एस डी, और मीन इज द, म्यू इज द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई सा भी सवाल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, दैट अ वेरिएबल एक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक सवाल लेते हैं ताकि समझ में आए कि किस तरीके से ये चलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ आपको पास, a variable x is such that it follows a normal distribution of, अब यहाँ पे फॉर्मेट होता है, यहाँ पे जैसे बायनोमियल में होता है एन और पी, यहाँ पर होता है म्यू और सिग्मा स्क्वायर। मतलब म्यू मीन दिया हुआ होता है नॉर्मल का, और जो है सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस दिया हुआ होता है। तो अगर सवाल में आपको ये कह रहा है कि ये फॉलो करे द वेरिएबल एक्स फॉलोज नॉर्मल विच हैज अ मीन ऑफ 20 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3, सॉरी वेरिएंस ऑफ 3, अब वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, या लेस देन का लेते हैं फिलहाल, लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी हाँ, लेस देन इक्वल टू 22। अगर आपको ये दिया हुआ है, सिंपल सवाल दिया हुआ है, सही है, तो आपको क्या क्या दे दिया इसने? नॉर्मल वेरिएबल एक्स जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी इसने बता दी है कि इट इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका मीन भी दिया हुआ है 20, और उसका वेरिएंस दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। और आपको उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 22 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस केस में हमने इसका आंसर कैसे निकालता है? तरीका ये है कि आप ये जो एक्स के ये जो लिखा हुआ है ना, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 22, आप इसको जी में चेंज करते हो। एंड हाउ डू वी फाइंड दिस जी? जी में कैसे चेंज करते हैं? आप चेंज करते हो पी जेड लेस देन इक्वल टू, और आपको पता अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था जी का, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो एक्स की वजह आपके पास 22 है अभी, माइनस म्यू आपके पास क्या है 20, और सिग्मा मैंने क्या बताया था आपका, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होगा। तो ये जो है ये वेरिएंस दिया हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, इसका स्क्वायर रूट कर दोगे। बताओ जरा आंसर क्या आता है? मैं भी निकालता हूँ। 22 माइनस 20, 2 अपॉन अंडर रूट 0 हो जाएगा, ये भी सही है। 1.14, सॉरी 1.155 हो जाएगा। 3 डेसिमल प्लेस तक इसकी वैल्यू निकालो। तो मुझे क्या पता चल गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है z लेस देन इक्वल टू 1.155। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसकी मैं वैल्यू कहाँ से निकाल लूंगा, फ्रॉम द टेबल। अब टेबल से आपको पता है किस तरीके से वैल्यूज निकालता है, वो वैल्यू ऐसे ही निकलेगी आपके पास। इसकी मैं एक मिनट में देख लूँ, हाँ 1.155 था। सही है, तो टेबल हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा। अब हमें पता है 1.155 था और लेस देन था,
तो लेस देन अ पॉजिटिव नंबर वाज द बेसिक, सबसे सिंपलेस्ट वाला था जिसको मैं आराम से टेबल से निकालता हूँ। मेरे पास था कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.155। तो लेस देन भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट टेबल से आ जाएगा काम। तो 1.155 कहाँ पर है, 1.1 ये रहा, 1.15 ये रहा, इस तरह से इधर तक पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, और आगे आ रहा है यहाँ पर 5। सही है, तो ये 10 जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, 0.8749 था, अब ये 59 हो गया क्योंकि +10 हो गया। सो दिस हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। हमारे पास का फाइनल आंसर क्या हो गया, कि इसका आंसर हो गया हमारे पास दैट प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 1.155 इज इक्वल टू, क्या था, 0.8598, 8 क्या था, मैं भूल गया, 8759। तो हमारे पास जो भी वेरिएबल था उसको पहले आपने समझा, वेरिएबल का आपको मीन दिया हुआ था और सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ था, सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस। ठीक है, अब इसने बोला था कि उसी वेरिएबल की लेस देन 22 वैल्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने उस वेरिएबल को चेंज किया जी की वैल्यू में। जी की वैल्यू कैसे निकलती है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, ये रहा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो हमारे पास अभी एक्स की वैल्यू थी 22, तो मैंने जी में कैसे चेंज किया कि 22 माइनस म्यू, हमारे पास 20 था, और सिग्मा हमारे पास क्या था, म्यू दिया हुआ होता है, पहला वाला म्यू होता है, पहला वाला म्यू होता है हमेशा, दूसरा वाला हमेशा जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये वेरिएंस होता है। तो ये 20 पहला वाला है, तो ये म्यू दिया हुआ था, तो -20 कहती है और डिवाइड में √3, क्योंकि नीचे सिग्मा होता है और यहाँ पे वेरिएंस दिया होता है, तो वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं तो सिग्मा पता चलता है। ठीक है, ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर वो कहता है, क्योंकि वेरिएंस जो है 3 जो है वो वेरिएंस है, और फॉर्मूले में सिग्मा वो लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का अंडर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। लिखा हुआ है ना, मैंने ऊपर लिख दिया, कर लेना कॉपी, पहले एक और करा दूँ। अगर आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल हैविंग अ वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब इसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो, वेरिएबल वही सेम चल रहा है, उसी वेरिएबल का आपको मीन भी पता है और सिग्मा भी पता है। तो हम क्या करेंगे, तरीका क्या होता है नॉर्मल में, कि हम इस एक्स को चेंज कर देंगे जी में। एंड हाउ, हमें पता है कि एक्स जी में चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, और 18 जो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी माइनस म्यू कर दिया, -20 डिवाइड बाय √3, तो -2 ओवर, तो ये भी वैसा ही आएगा सेम, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.155 आ जाएगा। अब ये भी क्या बनाया हमारे पास, देखो कि ये है, अब इसके मैं इसकी या तो आप याद कर लो कि z ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर के लिए आप क्या प्रॉपर्टी लगा दो, या तो फिर आप यहाँ पर वो एरिया बनाकर जनरेट कर लो इसका आंसर किस तरीके से। जैसे कि हमारे पास क्या है, कि नॉर्मल कैसा होता है, बीच में z 0 होता है, ठीक है, और z की वैल्यू क्या हमारे पास अभी -1.155 है, तो पीछे की तरफ होगी यहाँ पर, सॉरी इस तरफ कहीं पर -1.155 होगी। अब इसने क्या कहा है, कौन सा रीजन चाहिए इसको, एरिया चाहिए विच इज ग्रेटर देन 1.155, तो ये वाला लागत चाहिए, इससे आगे वाला। लेकिन ये तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा वैल्यू आती है टेबल से पॉजिटिव से पूरा पीछे की तरफ। तो हम क्या करते हैं, इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं टू दी अदर साइड, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी 1.155। ठीक है, और अगर इसके पीछे का पूरा इलाका मैं देखूंगा तो दैट वुड बी द सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये, क्योंकि क्या है, दोनों रीजन्स क्या सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका मतलब है कि -1.55 से आगे वाला सारा इलाका दैट इज इक्वली, बिल्कुल इक्वल किसके बराबर है, 1.55 के पीछे वाला इलाका। सो मुझे क्या पता चला कि z ग्रेटर देन -1.55 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1.155, और जो कि हमने पहले से निकाल लिया था ऊपर वाले पार्ट में, लेस देन इक्वल टू 1.155 क्या था, 0.8, हाँ 8759। समझ आया ओवेस?
जी सर, आगे। चलो अच्छा है। तो इसमें या तो प्रॉपर्टी लगा देते, मैंने मैंने आप लोगों को 5 केसेस बताए थे एरिया निकालने वाला, या तो फिर यहाँ पर आपने उसी वक्त सवाल के मुताबिक लॉजिकली एरिया के चीज को देकर आपने सॉल्व कर लिया। छापना है तो छाप लो अभी फिलहाल इसको। मेन मेन चीजें ऊपर वाली जो लिखी हुई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल और कराता हूँ। ग्रेटर में माइनस नहीं, वन माइनस नहीं करते थे हम, इसमें नहीं करेंगे? ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर होता है तो 1 माइनस करते हैं, लेकिन ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर होता है तो दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग एज स्मॉलर देन अ पॉजिटिव नंबर। सर जैसे अगर हम अभी जो उसमें आ रहा है तो वो तो माइनस में आ रहा था ना। ग्रेटर देन अ नेगेटिव आ रहा था ना, एक मिनट बताते हैं। ग्रेटर देन अ नेगेटिव में इसका मतलब है कि ये सारा इलाका ना, ये जो मैंने येलो से शेड किया था पहले। हाँ हाँ, वो तो समझ आ गया मुझे। हाँ, अब उसको आपने रिफ्लेक्ट कर दिया था दूसरी साइड पर, तो 1.155 आ जाएगा। 155 पॉजिटिव हो सही है, गया। सही है, सही है, तो समझ ये गया। सारा पीछे का इलाका मैंने टेबल से निकाल लिया ना, क्योंकि टेबल हमेशा पॉजिटिव से पीछे का इलाका हमेशा निकाल लेता है। ये क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी एरिया जो है वो प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या? हाँ, मीन क्या होता है यहाँ पर, हम अलग से मीन और अलग से सिग्मा नहीं निकालते, अमूमन क्वेश्चन में दिया होता है। या तो फिर दूसरा केस आता है एंड में हम पढ़ेंगे कि जब हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी और हम उल्टा जाएंगे मीन और सिग्मा निकालेंगे। हाँ हाँ, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर एक और सवाल बनाता हूँ मैं, कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि x follows normal distribution with 120 and 15। कहते हैं फाइंड, पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 110, और यहाँ पे कहता है कि निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 115। पहले मैं एक करता हूँ फिर उसके बाद ओवेस आप दोनों करना, और ये मारियम। पहला केस में हमारे पास ऐसे ही होगा कि हमने क्या करना होता है, इसको x को हमने z में चेंज करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z, अभी हम इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, ऑफ z लेस देन इक्वल टू 110 माइनस सिग्मा दिया हुआ है 120 ओवर अंडर रूट ऑफ 15। क्या हो गया इसका आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू नेगेटिव 2.58, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालो इसको। 582 होगा, हाँ। राउंड ऑफ करना भी सही से राउंड ऑफ करना, यहाँ पर पहले ही बता रहा हूँ वरना गलत हो जाता आंसर पॉइंट्स में। अब ये देखो क्या है, लेस देन अ नेगेटिव नंबर है। अब या तो इसका आपको याद हो कि क्या होता है इसका, मेरे ख्याल से केस नंबर 2 है ये। तो इसका आंसर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर बीइंग लेस देन इक्वल टू द पॉजिटिव। तो 2.582, या तो ये प्रॉपर्टी तो समझ लो कि आपको कौन सा इलाका चाहिए और उसको निकाल क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी इस केस में क्या है, जेड जीरो होता है। इसने बोला है कि नेगेटिव नंबर यहाँ पे कहीं होगा -2.58। इसने बोला है कि ये सारा इलाका ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आपको ये वाला सारा इलाका चाहिए था अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी दैट इज फाउंड इन द
इक्वेशन। लेकिन ये वाला इलाका आप निकाल नहीं सकते क्योंकि आपका टेबल हमेशा एक पॉजिटिव नंबर से पीछे का इलाका देता है। तो आप क्या करो, इसको आप इसको रिफ्लेक्ट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। पीछे ही है ना? नहीं है ना पीछे, पॉजिटिव नंबर के पीछे का इलाका देता है हमेशा। अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूं, मतलब ये ऐसे वो कर दूं, क्या कहते हैं, हाँ समझ गया ना। तो ये वाला इलाका असल में मैं निकालूंगा अगर, दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द लेस देन -2.5। अब ये आगे वाला कैसे निकालूंगा कि मैं टेबल से इसके पीछे वाला पूरा रीड कर लूं और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, टोटल एरिया जो कि 1 होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो वही असल में ये फॉर्मूला बन गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बीइंग लेस देन इक्वल टू 2.582। अब 2.582 का मैं कहाँ से वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से। 2.582 कहाँ पर है, नजर आए 2.582, 2.582, 2.5 ये रहा, 2.5 के बाद 8 आ रहा है कुछ यहाँ पर, 2.58 के बाद 2 0, तो मतलब कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 0.9951 ही हो गया। हाँ 1 माइनस 0.995। मैंने भी पाँव रखे हुए हैं। 1 माइनस 0.5, सॉरी 9952। क्या आंसर है इसका बताओ जरा। 0.0048 होगा मेरे ख्याल से। नहीं, मैंने निकाल लिया है। 0.0049। वही हो गया ना, 9952 के 48 का आपने वही हो गया। 48 9951 था, 9952 था, 1 है, सही है, 49 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सॉल्व हो गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे 0.0049। मुझे एक चीज समझ नहीं है, हम लोग पहले मीन डालते हैं या पहले एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू दी हुई है वो डालते हैं। अब यहाँ पे 115। दूसरा वाला ट्राई करो, आप बताओ मुझे क्या वैल्यू बनती है। 0.9646 मेरा ये आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग ग्रेटर देन 115 माइनस 120 डिवाइड बाय √15। अंडर 12 नहीं था? √15। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर -1.2 -1.3 नहीं होगा? 1.291। 3 डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस तक आंसर देते हैं। 1. मैंने नहीं, मेरा गलत आया होगा क्योंकि मैंने 113 लिया, 115 मुझे लगा 113 है। 115 है ना, मुझे ये चीज सिखा दे, ये 9 है तो ये आगे 3 नहीं होगा। तो भाई थर्ड डेसिमल तक राउंड ऑफ करना ना, थर्ड अच्छा, डेसिमल प्लेस तो 0 है, 0 के बाद 9 है आ रहा, तो तो 9 की 9 वजह से 1 हो जाएगा। सही है, नहीं आता करवा तो बता दिया ना। अब ये भी क्या है, ग्रेटर देन ना नेगेटिव नंबर है, तो ये नॉर्मल वाला तरीका है कि आप इसको किसमें चेंज कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू दैट सेम पॉजिटिव नंबर। ये सेम ही चीज होती है ना, ये प्रॉपर्टी हमारे पास, केस पढ़ाता हूँ। ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर इज एग्जैक्टली द सेम देन सेम थिंग एज अ लेस देन दैट द सेम पॉजिटिव नंबर। 1.291 अब यहाँ से देखेंगे हम, 1.291 कहाँ पर है, 1.29 और उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 90 तो 0.9017, 9017, 9015 में 2 ऐड हो जाएगा, 0.9017, हाँ सही है। 0.9017। समझ में आ गया, बस ये तो आंसर है ना, इसमें तो नहीं ये आंसर आ करना। गया, प्रोबेबिलिटी आ गया आपके पास। अब तो हम करें। अभी 5 निकालो, x माइनस अरे ये क्या जेड दो दो बार लिखा है, ये समझ नहीं आया। ये कैपिटल जी होता है, ये स्मॉल जी होता है, तो उसमें क्या फर्क है? बस एक तरीका है इसको लिखने वो भूल जाना। का। क्या
अब रग्बी अव्वल तक तो यहाँ पे हाल ही फुटबॉल है, चुनाव अट्रैक्शन होता है। मैं कल बोला था फिर सर के प्रिंसिपल वाले से टेस्ट निकाल के मेरे प्रोफेसर तो पिजन्स का है आपके पास? ये वाला देखो सवाल, देख लो। द डेली मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्रीज इन जनवरी इन, जो भी है जगह का नाम, इज अ वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन। Find the probability that a randomly chosen day in January is in Ottawa has a minimum temperature above 0। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने अबव 0, तो क्या हो जाएगा इसका? हमारे पास असल में ये मांगना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल बीइंग ग्रेटर देन 0। तो अब मैं इसको किस में चेंज कर दूंगा? जी में। तो z इज ग्रेटर देन 0 माइनस 15.1 डिवाइड बाय √62, जो कि क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, पॉजिटिव नंबर है ना, 1.917। अब ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर है, 918 हो जाएगा। क्यों आगे 7 है, उससे बड़ा नंबर नहीं है। 7 के बाद 7 आ रहा है ना, हाँ। तो 7 की वजह से +1 हो जाएगा, 918 हो गया। अच्छा 7 को क्यों करते हैं? 5 या 5 से बड़ा होता है ना, हाँ। तो 1 ऐड हो जाता है। और अगर उससे पहला नंबर 5 से बड़ा है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए 7 है ना, तो अगर ये भी 7 है, दोनों सेम है, तो हम राउंड अप अभी भी करेंगे। राउंड अप करेंगे, राउंड अप 9 7 इस 7 तक राउंड अप करना था, उससे पहले वाला देगा। ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो उसकी वजह से +1 हो गया। तो वो भी तो 7 है, वो भी तो 5 से उसको बड़ा नहीं है। देखोगे ना, नहीं उसको नहीं देखोगे, उसके बाद वाला को देखते हैं। अब ये ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या होता है इसका? हमने क्या पढ़ा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सेम नंबर लेस देन का हो जाएगा। ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर हमेशा ऐसे ही होता है। या तो इसको डायग्राम से समझ लो, ठीक है, डायग्राम भी बना दूंगा। आपने तो ग्रेटर देन क्यों लगाया, ग्रेटर क्यों लगाया? तो बोला हैज अ मिनिमम टेम्परेचर अबव 0 है, इसमें ऐसे इतना मसला नहीं आता। अगर ग्रेटर देन आ रहा है तब भी ये चला दो, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तब भी ये चला दो। मतलब जरूरी साइन मैटर नहीं करती इतना अभी आएगा, एक चीज आएगी उसमें बताता हूँ क्या होता है। हाँ, क्योंकि ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इसके डायग्राम बना दूं, ग्रेटर देन, जो असल में सवाल बनाया वो z ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर है, वो निकालना है मुझे। वो निकालने के लिए मैंने इसको चेंज किया। नहीं, असल फॉर्मूला जो होता है वो z लेस देन होता है और पॉजिटिव नंबर होता है, ताकि टेबल से निकालो। कंफ्यूज कर रहा है ये। ब्लू वाला चेंज किया ताकि मैं टेबल से निकाल सकूं। टेबल से निकालने के लिए तुम गलत, तुम ये चीज गलत कर रहे हो। इसमें हम पता है क्या कर, अरे हाँ सर, टेबल से निकालने के लिए हमेशा z लेस देन होना चाहिए और लेस देन के बाद पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यार तुम पता है क्या करो, तुम रट्टे नहीं मारो, लिटरली मैं भी खराब देख के करती हूँ। अब सर ने क्या किया देखो, हमें सही लाइन लगाए ना। अब मैं निकालना है ये हिस्सा, ठीक है। हम ग्राफ में कभी भी आगे तो चेक नहीं कर सकते, पीछे का चेक करते हैं, तो हम इसका पीछे का निकाल के 1 से माइनस कर देंगे। तुम है ना रट्टा नहीं मारो इसको। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी ग्राफ वही बात बना होगा। के सॉल्व करती ग्राफ हूँ। से निकालने के लिए लेस देन होना सर जरूरी इसमें है रट्टा फसूल है ना, और पॉजिटिव होना जरूरी। ये तो रट्टा लग देना कम, मतलब मैं तो ग्राफ नहीं बना लगाओ के रट्टा, देख लेती हूँ। ग्राफ बना के देख लो। लेस देन होना चाहिए ताकि टेबल से निकाल सको। लेस देन अ पॉजिटिव नंबर नहीं करोगे। अगर ग्रेटर देन है और पॉजिटिव नंबर है तो 1 से माइनस कर दो। 1.918 का निकाल के दो यार, कोई इतना टाइम जाया कर दिया तुम लोगों ने। दिखाएं मेरा फोन कॉलेज में पता नहीं कहाँ रख के नहीं, मुझे नहीं पता। 1.918 1.9 918 8 कहाँ पर है? ये रहा 5, तो 0.9724 हो गया।
+5 हो जाएगा ना, +5, हाँ 9724, 0.97, 0.9724, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 minus 0.9724, 0.0276। सही है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरीके से होगा, ये सिंपल सा था। याद दिला दिया टेंशन स्टार्ट। सर पता है मेरा वाईफाई भी अभी भी चल रहा है, मेरी सिम भी चल रही है। देखना माउंटेन बाइक से मुझसे प्लीज ही नहीं है। देखो ना, प्लीज तो मुझे मैं आपको ओवरऑल दे दूंगी, पूरे बन दूंगी। The weights x grams of bars of soap are normally distributed with mean दिया हुआ है 125 and standard deviation 4.2। तो x follows normal with mean दिया हुआ है 125 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर। फिर इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ये क्या दैट स्क्वायर आर क्यों लगाया? रैंडमली, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था और यहाँ पे वेरिएंस लिखते हैं। ये समझ नहीं आया कुछ भी। पूछ सुना कि नहीं, Sorry कर लो यार, बातें। I'm so sorry. I'm so sorry. Sorry. 125 मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.2 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिवीजन हम लोग को वेरिएंस करना है। हाँ, यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना होता है तो हमेशा वेरिएंस में लिखते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर आपने तो नहीं बताया। तो जब स्क्वायर कर दो ना दोनों साइड पर, तो वेरिएंस आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी रैंडम चोजन बार इज मोर देन 128, तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 128। सर हम डायरेक्ट 4.2 लगा रहे हैं इसमें तो, स्टैंडर्ड क्योंकि डेविएशन स्क्वायर लगेगा तो कट हो ही जाएगा। 4.2 ही लिखोगे। अब इसको चेंज करोगे आप z में, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 128 माइनस 125 डिवाइड बाय 4.2, 0.714, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 714, 0.71 दिखाओ, और वो सही नहीं है। 714। ठीक है, अब ये अगेन ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर है, तो टेबल से निकालोगे 0.714, 0.714, 0.71 और 4, 13 ऐड कर दो, ओ नहीं सबर 12, तो 12 ऐड करेंगे हम तो 7623 हो जाएगा, 0.7623 हो गया। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.7623, 0.2377, 0.2377। सर आपका फोन सी है, मुझे कभी खोला नहीं है। हाँ बैटरी चेंज, आपने बैटरी चेंज। नहीं चाहिए। अब इसके बाद सही है, तो सिंपल वाला हमने देख लिया कि अगर हमें मीन और वेरिएंस दिया हुआ हो, मीन और वेरिएंस दिया हुआ हो तो फिर हम आराम से निकाल सकते चीज़ों को। लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई हो और प्रोबेबिलिटी से मीन निकालना हो, उल्टा जाना है, तो उल्टा काम होता है। ठीक है, अब उसका एक केस लेते हैं, सर वो पार्ट 2 पहले समझा दें। अभी उसको रिलेट करेंगे ना इसके साथ। अब अगर हमें क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन कि x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सही है, विद मीन ऑफ 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता। सही है, अभी फिलहाल इस सवाल में इसने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ। अब वो क्या कह रहा है, आपको इसने प्रोबेबिलिटी बता दी है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 55 इज इक्वल टू 0.721, अगर ये दिया हुआ है आपके पास, तो कहता है फाइंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, बाहर भेजो।
3-4 दफा बोल दिया मैंने आपको कि रिकॉर्डिंग हो रही है। फाइंड सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सेम चीज वही फॉलो करना है जो हम जिस तरीके से चलते हैं, लेकिन एक काम एंड में जाके उल्टा करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको जी में चेंज करेंगे, तो जी लेस देन इक्वल टू 55 माइनस 50 डिवाइड बाय म्यू इज इक्वल टू 0.721, ठीक है। अब यहाँ पे मसला ये है कि हमें बैक सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस चीज की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी पता है। तो हम पीछे चले जाएंगे ना 7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू 5 ओवर ये सिग्मा इज इक्वल टू 0.721। अब जब हम बैक सॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे फाइन, हम निकालेंगे बैक सॉल्व करके, हम बैक सॉल्व करेंगे, और बैक सॉल्व करने के लिए बैक सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जी that is corresponding to the value of probability that is given. अब बैक सॉल्व करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होने चाहिए। एक तो ये कि आपकी ये वाली जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ये हमेशा 0.5 से बड़ी हो, शुड बी ग्रेटर देन 0.5, क्योंकि हमारे पास टेबल में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू दी हुई होती हैं वो क्या होती हैं, 0.5 से बड़ी होती है। अगर छोटी होंगी तो उसको मैं बताता हूँ, ये 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, सही है, बड़ी है। दूसरा केस क्या है, दूसरी बात है, हो सकती है छोटी भी हो सकती है, आप उसको बड़ी में चेंज करोगे, बताऊंगा कैसे। दूसरा ये कि ये यहाँ पर जो है ये भी लेस देन होना चाहिए, ये भी ऑलवेज शुड बी लेस देन, क्योंकि हमारे पास टेबल से जब हम रीड कर रहे होते हैं तो ये लेस देन होता है और वहां से प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलती है। अभी फिलहाल हम सवाल करो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। अभी फिलहाल आपको ग्रेटर देन 0.5 भी दी हुई है और लेस देन भी है, तो हम क्या करें 0.75 अब ढूंढेंगे कि हमारी 0.721 सॉरी 721 यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी कौन दे रहा है, 0.721 0.72 ये रस यहाँ पे 0.719 है और यहाँ पर 0.7224 है। तो ये लेंगे 0.721 ले लिया ना। हाँ तो यहाँ पे 0.58 हो गया, जो कि यहाँ तक तो दे रहा है, ठीक है। +3 करना पड़ेगा, हो जाएगा +30 7190 में, और क्या था 0.7, हमारी वैल्यू कितनी थी 721, अच्छा 7210 और 7190 में कितना फर्क है, 20 का फर्क है ना। नहीं हाँ ना, 7190 और 7210 में कितना फर्क है, बस ये लॉजिकल है, दिमाग में करना थोड़ा सा, कितना फर्क है 10-20 का फर्क है ना। तो मुझे 20 ऐड करना पड़ेगा, तो वो 20 मुझे ये 6 दे रहा है, इसका मतलब है कि क्या बन गया 0.586, 20 आएगा ना, ये तो मैं कह रहा हूँ। तो 20 मैंने कहाँ पे मिल रहा है मुझे 20, तो 0.586 पर मुझे ये मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.583 इज इक्वल टू 0.721, ये था ना हमारे पास जो हमने अभी टेबल से पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज जो है किसके बराबर है, इसके बराबर हो गया, क्योंकि बाकी सब कुछ मैच हो रहा है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर कि 5 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.583, तो सिग्मा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 8.576, तो 58 हो गया। नहीं आपने कहा 30 सेकंड में, वो उसको कर लिया, उसके लिए होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए z की वैल्यू, अगर ये मैंने z की वैल्यू 3, फाइनल आंसर हमेशा 3 डेसिमल प्लेस था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। समझ में आया ये ओवेस? जी आ गया सर। बैक सॉल्व एक चीज कर ले, 1 पूछो। मिनट चार्ट पे चले जाए। हाँ ये आपने कैसे किया, ये जो आपने निकाला वो कैसे मुझे चाहिए था 0.7210, हाँ तो उससे पहले पहले वैल्यू सबसे छोटी मुझे क्या मिल सकती है, सबसे बड़ी 7190 मिल गई। अब मैंने फर्क देख लिया कितने का था,
तो 20 मैंने देख लिया कहाँ मिल रहा है मुझे आगे, फिर क्या किया, फिर निकाल बस तो 0.58 और यहाँ से 6 है भाई, ये 6 है, 0.586 है, यही कंफ्यूज हो रही है 0.586। फिर 5 डिवाइड बाय 0.586 8.53 8.53 सही है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम सर बेगम खुद का नहीं इजी है, इसी तरीके का दे रहा हूँ, ये परसेंटेज वाला नहीं आप लगा परसेंटेज को पॉइंट्स में चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, 0.050 0.05 वही होगी ना 0.5%। 0.050 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ फिश ऑफ अ सर्टेन टाइप हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन। तो x हम वेरिएबल दे देते हैं, उसका मीन दिया हुआ है, इट इज फॉलोइंग नॉर्मल विद अ मीन ऑफ 38 और स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं पता, तो सिग्मा सिग्मा स्क्वायर लिख दिया। अब इसने बोला है इट इज फाउंड दैट 5% ऑफ द फिश आर लॉन्गर देन 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%। 5% कितना होता है, ग्रेटर लेस देन कैसे लगाते हैं ये समझा दीजिए। इंग्लिश लिखी हुई है ये वाली, मैथ्स के लिए इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इट इज फाउंड दैट, देख लो क्या लिखा हुआ है, It is found that 5% of the fish are longer. सही है। तो ये चीज मैंने उखस कर ली सर, ग्रेटर देन 50 इज इक्वल टू 0.05। अब यहाँ पे 0.50 होगा, 0.05 नहीं होता। 50% नहीं है, 5% है, 5 डिवाइड बाय 100 करो 0.05। अब मैं इसको जी में चेंज करूंगा, जब इसको जी में चेंज करता हूँ तो ग्रेटर देन 50 माइनस 38 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा सिग्मा, तो अगेन सिग्मा ही नहीं पता हमें, इज इक्वल टू 0.05। तो ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 12 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.05। अब मसला क्या है कि हमारे पास ग्रेटर देन भी है और वो जो वैल्यू है 1 माइनस करो, नहीं, सबर करो बताता हूँ, हाँ 1 से तो माइनस करोगी। 0.95 अब मैं बताया कि ग्रेटर देन 12 ओवर सिग्मा जो है वो 0.05 है। अगर मैं बिल्कुल उल्टा कर दूंगा इसको, तो अगर मैं इसको बात करता हूँ चेंज कर दूँ इसको, बिल्कुल इनइक्वालिटी बदल दूंगा, तो लेस देन 12 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.95 हो जाएगा। बिल्कुल मैंने उल्टा इलाका देख लिया। इसको अगर मैं यहाँ पे भी स्केच करके देखूँ ना, हमको निकालना ग्रेटर का ही है ना, हाँ हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए ना, निकालना ग्रेटर का ही है ना, लेकिन हमें यहाँ पे लेस देन होना चाहिए और वो ग्रेटर देन से 50% होना चाहिए। तो असल में इसने बताया था कि z की वैल्यू अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है उससे आगे का ये प्रोबेबिलिटी दी हुई थी 0.05। तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया कि इस वैल्यू से z की इसी वैल्यू से पीछे का कितना हो जाएगा, या 0.95 हो जाएगा ना, ताकि मैं इसकी वैल्यू को निकाल सकूं। ठीक है, अब 1 से माइनस भी नहीं करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो लेस देन भी दिया हुआ है और ये जो 0.95 है ये भी 0.5 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, बैक सॉल्व करूंगा। अब मैं देखूंगा कि प्रोबेबिलिटी 0.95 ये बात मुझे 1 मिनट समझा, कौन सी वैल्यू देती है, बताता हूँ। अब मुझे लेट ही समझाते हैं, मुझे बोलते बताता हूँ 0.95 की प्रोबेबिलिटी का है ये रही, अलग से देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दी हुई है 1.645। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.645 वाज गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.95। तो अब ये जो है 12 ओवर सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू 1.645। तो सिग्मा का आंसर आ रहा है 7.29। हाँ पूछो अब, पहले एक दफा सवाल पूरा होने दिया करो, समझा दूं, फिर उसके बाद पूछ लिया करो। बोलो, नहीं पूछो। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था, वो हमारा निकल गया। बोलो ना, मैं कह रही थी ये 1 से माइनस का, ठीक है, तो ये तो हमारा 1 से माइनस नहीं किया ना, हमने नहीं, इनइक्वालिटी फ्लिप कर दी। 0.05 को तो 1 से माइनस किया ना, हाँ तो ये हमारे पास सिर्फ ये आया होगा, ये आया होगा ना, हाँ, तो हमें तो ये इसका निकालना है ना,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 0.05। हाँ तो मैंने इसको 1 से माइनस कर दिया और इसको इनइक्वालिटी फ्लिप कर दी। हाँ तो इससे पीछे वाला लागा कितना होगा? फिर अब यहाँ पे ये नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या, हम लोग को तो सिर्फ हम लोग को ग्रेटर देन का निकालना है, ये इससे तो कोई हमें फर्क less नहीं than से पड़ता, कोई निकालना है। फर्क नहीं पड़ता। हमें सिग्मा की वैल्यू चाहिए थी, वो निकालने के लिए मुझे ये चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी हो और यहाँ पे लेस देन हो। ये तो 0.5 से बड़ी थी पहले, बड़ी क्या है, 0.05 है, Five है। 0.5 से बड़ी है, छोटी है। तो इसको मुझे उल्टा करने के हाँ, लिए, लेकिन ये ग्रेटर भी तो है, तब भी चेंज के लिए माइनस तो हाँ करना तो ही पड़ता वही है ना। बात हो गई ना, तो सही आंसर आ अगर गया। ये सर अगर ये 0.5 से बड़ी होती, ठीक है, और ये ग्रेटर में होती, तो भी हम लोग चेंज 1 से माइनस करते ना, लेस मैं तो वो फिर बताता हूँ क्या होता है। 11 से माइनस करते तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी उल्टी हो जाती, तो वापस वो 0.5 से छोटी हो यार जाती। एक वैल्यू जो 0.5 से बड़ी है उसको 1 से माइनस करो तो छोटी हो जाएगी। तो उसके लिए अलग होगा ना, अलग खुद के लिए मुश्किल करती हो। दूसरा केस होगा हाँ ना। तो बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, चलो करो। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर है? जी जी क्लियर है सर, सवाल। When fishes are chosen, when fish are chosen for sale, those shorter than 30%, 30 centigrade, क्या बोलते हैं ये, सेंटीमीटर, are rejected. Find the proportion of fish that were rejected. अब ये सिंपल नॉर्मल का सवाल है। इसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लूँ कि 30% के लेस देन कितनी है। तो मुझे इसने मांगा है, हाँ 30 सेंटीमीटर। जब भी 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 30 सेंटीमीटर निकालूंगा। और हमारा हमने निकाला क्या कि ये नॉर्मल फॉलो कर रहा था, मीन दिया हुआ था कितना, 50 सेंटीमीटर, और स्टैंडर्ड डिवीजन हमने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिवीजन 7.29। निकालो, अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आता है इसका आंसर। निकालो, सॉल्व करो। अब क्या करना है, निकालना क्या है हमको? प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बस बस बोलो क्या निकाल लिया। ये निकाल ली ना, z की वैल्यू। क्या आ रही है? मैं क्यों बताऊं, सब कर रहे हैं, मैं हाँ तो बताओ ना। -7.4 हैं? 07 -7.407। अब मेरी गलती तो नहीं है, आपने किया गलत। वो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेगा ना आपने। माइनस क्या बता रहे हैं, सही गलत बता रहा है। -2.743। क्या किया दिखाओ ना, मैं बताऊंगी। भाई वो स्क्वायर था तो उसमें अंदर रूट लगेगा तो -7.407। -2.30 2 पॉइंट कैसे होगा, वो होगा ना पहले तो उसके ऊपर अंडर रूट लगेगा ना। 7.29 स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगेगा। हमने 7.29 निकाला था, वो स्टैंडर्ड डिवीजन की, वो वेरिएंस नहीं थी। हाँ 2.743, ये हमारे पास z की वैल्यू देते हो। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेस देन अ नेगेटिव नंबर है। सर क्या, आप अंडर रूट क्यों नहीं लेंगे? ये 7.29 जो था हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला था। 1 से माइनस करेंगे ना, ठीक है, 1 से माइनस करेंगे ना। अच्छा सही है। लेस देन अ नेगेटिव नंबर, इसके बाद डायग्राम बनाओ। ये वाला लाख आपको चाहिए जो कि नहीं निकाल सकते, तो आपने इसको वो किया, सिमेट्रिकल किया, और इससे पीछे वाले का निकाल के 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया। -2.743 करेंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा, प्लस करेंगे हम क्या, है ना, 1 माइनस 1 प्लस 2.74 सर 3.743। क्या निकाला? ओ भाई प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस करोगे। 2.743 का है, मैं निकालूं प्लीज, मैं निकालूं प्लीज, मैं निकालूं। निकालो।
2.7 1 2 3 4 ये रहा 9969 प्लस और 2 काफी है सर आज के। ये है क्या ना? कह रहे हो? बस इतना ही है आज। हाँ 0.9960 के अंदर बस 0.9969 था ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.9969। क्या आंसर है इसका? 0. 0.0031 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 9969। आगे 0 था ना? ठीक है। इसको तुम 9 लेके जाना फिशेस, पीछे। 9 फिश आर चूजन एट रैंडम। अब ये देखो नॉर्मल की जो प्रोबेबिलिटी निकली है ना, उसको ये बायनॉमियल में लगवा रहा है। क्या? सर ये भी एक 0.9969। बार सिखा दीजिएगा ना, इसको क्या कंफ्यूज लेकर हो के जाती जा? है। तुम बोले थे 3.1 है आंसर। ये आंसर है ना 0.9969। कैलकुलेटर चलाना सिखाऊं मैं आपको। हाँ हाँ सही है ना। 3 10 minus 3। अब वो क्या कह रहा है देखो, longer than 50 तो greater than निकालना है ना 50 का, तो हम क्या चूज करना है? 9 और chosen at random। लॉन्ग ये क्या? हमारा सक्सेस क्या है? ये बायनॉमियल में चेंज कर रहा है। भाई क्या है? देखो ये क्या है, इसने बोला है कि अब 9 फिशेस चूज किए greater than ऑफ ग्रेटर देन 50 की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? ऊपर दी हुई है देखो, इट इज फाउंड दैट 5% आर। 0.05 हाँ तो ये सक्सेस हो गया आपका। और फेलियर क्या हो जाएगा? 0.95। 9 में से एटलीस्ट 1। ऐसे नहीं ऐसा करके चल रहा है। क्या सक्सेस आपका क्या हो गया? ये समझ में नहीं आया। सक्सेस आपका 0.05 हो गया, क्योंकि इसने खुद कहा था ग्रेटर देन 50 वाले कितने हैं वो हमने देखना है। तो लेस देन 50 हमारे पास क्यू जो है 1 minus 0.95 हो गया। अब इसने बोला नहीं 9 ना। चूज की थी, 9 में से एटलीस्ट 1 जो है वो ग्रेटर देन 50 होता है। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 निकालूं, इससे अच्छा है क्या मैं क्या करूं? मीन निकालो डायरेक्ट। मीन क्यों निकालूंगा? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 9c0 सक्सेस 0 0.95 की पावर 9। समझ में आया? ओके समझ में आया? इसने बायनॉमियल, इसको नॉर्मल से बायनॉमियल किया है। P1 हाँ P1 ये बायनॉमियल थ्योरम नहीं पढ़ा हमने, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ना हमने। तो भाई इसी में तो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ P और Q वाला सक्सेस। ठीक है आज के लिए काफी है।